अस्सलाम वालेकुम जी। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜੱਟ ਇਹ ਵਕਾਰ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ 150 ਬੰਦਾ ਸਰਬੀਆ ਦੀ ਡੈਂਕੀ ਲਾਣ ਡਾਇਆ ਸਾਂ। ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਕੋਲ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਠਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਪਠਾਨ ਨੇ ਰੋਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਡੈਂਕਰ ਨੇ। ਉਹ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ 2 ਬੰਦੇ ਨੱਸ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰੱਬ ਦੇ ਏਡਾ ਕੋ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਕਿੱਧਰੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਖੈਰ ਕਰੀਤ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਲੀ ਪਹਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਏ, ਉੱਥੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ शाम पै चली होना जी। अस्सलाम वालेकुम व्यूज, क्या हाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ से होंगे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपका भाई बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला का बहुत एहसान है, आपकी दुआएं हैं। और जनाब एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। और जनाब ये वीडियो स्पेशल मैंने खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाई है जो कहते हैं कि यार अभी यूरोप का जो है वो बहुत ज़बरदस्त मौसम है, डैंकी लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए। क्योंकि हर वीडियो में मैंने मना किया है कि यार अभी आपने नहीं निकलना भाई। चलो अभी देखो इतनी बर्फबारी हो रही है, ये सारा आपको क्या नज़र आ रहा है? ये बर्फबारी है भाई। तो इतनी शदीद बर्फबारी है। वकार भाई ने मुझे ये वीडियो बना के सेंड की है। उन्होंने कहा है कि यार प्लीज़ आप दोस्तों को जरूर दिखाएं। आपका चैनल मैंने सब्सक्राइब किया और वीडियो को लाइक किया और आपका नंबर मैंने वहां से लेके तो मैंने बेहतर समझा कि अभी आपको व्हाट्सअप ये वीडियो कर दूं, ताकि जो भाई कहते हैं कि यार अभी हमने डैंकी लगानी है, कुछ भी नहीं होता रास्ते में, मतलब मौसम अभी ठीक हो गया, फरवरी चल रहा है, सर्दियां खत्म हो गई हैं, तो उन लोगों के लिए खास तौर पर वकार भाई ने ये वीडियो बना के भेजी है। आपने ये वीडियो जरूर देखनी है। और जनाब अभी उनके साथ मेरी तफसीली बात नहीं हो सकी, वो इंशाल्लाह जल्द उनके साथ टाइम मेरा बन जाएगा तो उनसे मैं डिस्कशन करूंगा कि आपको ये किस तरह ख्याल आया। अभी इतनी सर्दी है, यूनान में भी बर्फबारी हो रही है, तो इतनी सर्दी थी तो आपने अचानक से ये फैसला कर लिया कि आपने निकलना है। तो भैया आपको आखिर इतनी क्या मजबूरी थी कि आपने इतनी सर्दी में और बर्फबारी देखें भाई, ये अभी वो साथ में गुनगुना भी रहे हैं। और तो मुझे उन्होंने ये कहा कि आप साहब मैंने बहुत बड़ी गलती की है जो मैं निकला हूँ। मुझे एजेंट ने कहा था कि यार टैक्सी का सफ़र है सारा, और ये सफ़र इस तरह का होगा कि आपको बिल्कुल चलना नहीं पड़ेगा, आपने बस हमें इतने पैसे दे देने हैं तो सारा सफ़र आपका जो है वो बड़ा इजी करवाएंगे। तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। 9 दिन उनके रास्ते में लग गए हैं। 2 दफ़ा उनको रास्ते में पुलिस ने देखा है। वो कह रहे थे कि ड्रोन कैमरों से पुलिस हमें तलाश कर रही थी। उनके पास जनाब सिक्योरिटी वाले डॉग थे, कुत्ते जिसको कहते हैं, और साथ में पुलिस वाले थे। और कैमरा जो थे वो छोटे जो ड्रोन हेलीकॉप्टर होता है, छोटा ड्रोन तियारे होते हैं, उनमें वो नस्ब था। और वो सारी हदूद की सिक्योरिटी कर रहे थे जो यूनान से एंटर होते हैं मकदूनिया बॉर्डर पर। तो वो कह रहे थे हमारी ट्राली वाली गेम थी, जो ही हमने बॉर्डर क्रॉस किया है पटरी वाली तरफ से, और एक और रास्ता था वो पता नहीं कौन सा था, वहां से क्रॉस करने के लिए जा रहे हैं तो दोनों दफा हमें पुलिस ने पकड़ लिया। तीसरी दफा भाई फिर उन्होंने खुद जो है वो ट्राई की है। और 15 लोग थे वो, जिसमें तकरीबन 6-7 पठान थे और कुछ पंजाबी भाई थे। तो उनमें से सिर्फ 3 लोग जो हैं वो सर्बिया पहुंचे। और वकार भाई ने जो मुझे स्टोरी सुनाई है उसमें बहुत ही खौफनाक बातें उन्होंने मुझे बताई हैं, और एक बंदे की डेथ भी हो गई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा वो बंदा किस तरह फौत हुआ है, और वकार भाई जो है वो भी मरते मरते अल्लाह ताला ने उनको किस तरह बचाया है और किस तरह जो है ना वो उनकी मदद की है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब भाइयों को खुश रखे और सलामत रखे। तो यार प्लीज़ भाई आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर आपको इतनी मजबूरी है तो प्लीज़ खुदारा मैं तो आपको पहले यही कहूँगा कि आप लीगल कोई तरीका अख्तियार करें, और उसके बाद अगर आपको लीगल नहीं मिलता तो फिर बंदा इस तरह का रिस्क लेता है। लेकिन कोशिश फिर भी यही करें कि आप बिल्कुल इस तरीके से ना आए। यार अभी हम इधर पहुंच गए, हम आके इधर क्या कर रहे हैं, बस कैंप में बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि क्या निज़ाम इधर चलता है। इधर बस बंदा कहता है कि मैं वहाँ पे यूरोप जनाब जहाँ काम करूँगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इधर आके जो हम कर रहे हैं सारे यही करेंगे। तो ठीक है, जिसका आपको काम बन जाता है, यहाँ को बंदा अच्छा स्ट्रगल कर रहा है तो चलो उसके लिए उसकी गुड लक है। तो फ्यूचर तो है लेकिन इसमें बहुत सारा टाइम लगता है। तो भाई अगर इस तरह को करना है तो मेहरबानी करें, अपनी ज़िंदगी को इतने जो है ना वो टेंशन में ना डालें, ताकि आप लोगों को जो है ना वो मतलब कि अपनी ज़िंदगी एक दफ़े मिलनी है यार। बार बार अभी वो बता रहे थे कि जो लड़का ट्रेन के नीचे आके फौत हो गया, तो वो बेसिकली मेरे इलाके का ही था। तो मुझे बहुत सुन के अफसोस हुआ है कि यार वो भी किसी जो है वो माँ का बेटा होगा, किसी बाप का बेटा होगा, वो किसी बहन का भाई होगा। तो उनके घर वालों ने आंखों में कितने ख्वाब सजाए होंगे कि हमारा भाई यूरोप गया हुआ है, तो वहाँ से वो हमें पैसे भेज रहा है, हमारे अखराजात उसने उठाए हुए हैं। तो लेकिन जो है वो क्या उसको क्या पता था कि अभी ये टाइम भी आना है, ये दिन भी आएगा कि यार वो बंदा यूरोप की राहों में वो इस तरह मर जाएगा, इस तरह कट जाएगा वो गाड़ी के नीचे आके, कि उसका कुछ भी नहीं होगा।
तो प्लीज़ खुदारा अभी मैं आपको फिर मना करता हूँ, मेरे हाथ देख ले, मैंने आपको हाथ जोड़ रहा हूँ कि यार प्लीज़ आप ऐसा काम बिल्कुल ना अभी करें, अभी बहुत सर्दी है। तो कोई रिस्की शॉट अब ना खेलें यार, जब रिस्की बंदा काम करता है तो उसमें मौत तो लाजमी होती है। कभी पानी में हम छलांग लगा देते हैं, या जनाब क्या मैं ये नहर खुद क्रॉस कर लूंगा, बंदे मर जाते हैं। कोई कहता है मैं चलती गाड़ी पे चढ़ जाऊंगा, छलांग लगा दी, बंदे मर गए। कोई कहता है मैं चलती गाड़ी से छलांग लगा देता हूँ, मैं जनाब पहाड़ी के ऊपर से छलांग लगा देता हूँ, पुलिस पीछे लग गई है, मैं उधर से कर देता हूँ, इधर से कर देता हूँ। तो सुनने में आता है जनाब किसी ने को पुलिस ने फायर करके शूट करके जो है वो मार दिया है। कोई डूब के मर गया, कोई ट्रेन के आगे आके मर गया, कोई ट्रेन के नीचे आके मर गया, कोई बस से गिर के मर गया, किसी को जनाब उधर लड़ाई हो गई है, वहां पे चाकू छुरियां चल गई हैं, वो मार दिया। यार प्लीज आप भाई इस तरह का कोई काम भी ऐसा ना करें कि जिसमें जो है ना वो आपकी जान को खतरा हो और आपका जो है वो इस तरह का मामला हो जाए। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने जो है ना वो मुझे टाइम देते हैं और मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो जो है उसको दोस्तों तक शेयर करते हैं। तो ठीक है, अभी देखते हैं वकार भाई की जो डॉक्यूमेंट्री चल रही है कि उनके साथ किस तरह का निज़ाम हुआ है और उन्होंने डैंकी में कौन कौन सी मुश्किलात जो हैं वो देखी हैं। तो वकार भाई से बात करते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नई वीडियो में। आप इंजॉय करें ज़रा वकार भाई की डैंकी कि उन्होंने कितनी मुश्किलात जो हैं वो सही हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट नई वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी। ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਜੱਟ ਇਹ ਵਕਾਰ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਈ ਅਸੀਂ 150 ਬੰਦਾ ਸਰਬੀਆ ਦੀ ਡੈਂਕੀ ਲਾਣ ਡਾਇਆ ਸਾਂ। ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਕੋਲ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਠਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਪਠਾਨ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਡੈਂਕਰ ਨੇ, ਉਹ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ 2 ਬੰਦੇ ਨੱਸ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰੱਬ ਦੇ ਏਡਾ ਕੋ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਕਿੱਧਰੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਖੈਰ ਖਰੀਤ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਲੀ ਪਹਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਏ, ਉੱਥੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਚੱਲੀ ਹੁਣ, ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਬਸ ਜੀ ਵੇਖ ਲਓ ਜੱਟ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਠੰਡ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਆ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਠੰਡ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲਤ की जिंदगी जी रहे हैं, पर की करिए मजबूरी फस गए हैं। मेरा तो हर भरा नाल यही पैगाम है कि कोई बंदा यूरोप की टैंकी ना लै, जो मर्जी हो जाए। ये बस धोखे जी सारी वाम मर रही है, असीं भी धोखे जी दलील हो रहे हैं। कोई कुछ नहीं जे लभदा, कोई कख नहीं जे। पाकिस्तान मेहनत करो, सब तो अच्छा काम है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਵੀਰੋ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਮਕਦੋਨੀਆ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਰਬੀਆ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਵਾਸਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ हैं। इस टाइम ये भाई है, इन्होंने बहुत मदद की मेरी, नहीं तो शायद मैं रास्ते में रह जाता। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। कोई बंदा टैंकी ना लाए, वेख लो बहुत बुरा हाल है, बर्फ किस तरह पै रही है, ठीक है। जैंटा दियां गल्लां कोई ना आया जे, जैंट दे जाते जे कोई बर्फ नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। हर बंदा सिर्फ जंगल से बैठा जाए, इतने राह मौत हो जाए, जैंटा सिर्फ फिर पता भी नहीं लैना। तो इस टाइम इन्नी कोई बर्फबारी पई है, कोई बंदा ना आए यूरोपां दे मेरी सलाह है। मैं तो यही कहना कि कोई बंदा उरा ना आए, ठीक है ना। हर बंदा इतने ठगन हो जाए, तो मैं तुहानूं यही सारिਆਂ ਨੂੰ समझाना कि मेरा भरा कोई बंदा जो है ना इधर ना आए, मेहरबानी तुहाडी। अस्सलाम वालेकुम जी। ਅਸੀਂ ਆ 2 ਭਾਈ ਆ ਤੇ ਮਕਦੋਨੀਆ ਵਾਲੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸ ਗਏ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ। ਅਸਾਂ ਦਲੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਸ ਲੱਗੇ ਆ। ਆ ਭਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਲਓ, ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਕੁਛ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਕੀ ਕੈਸੀ ਭਾਈ ਯਾਰੀ ਤੇ ਭਟੀਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨੇ, ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹਾ, ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਾਈਜਾਨ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ,
ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਦਾ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਜਾਣਨਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਪੂਰਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਤਾਂ ਆ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਏ ਪਏ ਆ ਤੇ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਹੱਥ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਚਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਣਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਕੋਈ ਦੁਆ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸੁਣੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰस्ते ਸਿੱਧੇ ਪਾ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਆਮੀਨ। अस्सलाम वालेकुम। ਫੇਰ ਫੜ ਲਿਆ ਜੱਟ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨੋਟ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਫੜਨ ਦੇ ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਭਾਈਜਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਵਲ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਫੜ ਲਿਆ ਭੈਣ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇੱਧਰ ਮਾਰੋ ਦੋ ਵਾਪਸ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਫੜਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਯਾਰ ਆਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜੱਟ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਬਾਰਡਰ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਡਏ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਓ। लंबी लगा ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹਾਰੇ ਜਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਫੜੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦੁਆ ਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸਾਰਿਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਈਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਆ। ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਵਾ ਦੇता है। ये ब्रदर वे लो बर्फ बहुत पै रही है ਤੇ ਡੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਸ਼ੈ ਵੇ, ਪੈਰੀ ਵੇਖੋ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਕੋਈ ਭਰਾ ਇੱਧਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਜੈਂਟ ਪਿਆ ਆਖੇ ਕਿ ਬੜਾ ਸੋਹੇ ਇਹ ਉਹ ਸਭ ਝੂਠ ਜੇ, ਸਭ ਬੇਕਾਰ ਗੱਲਾਂ ਜੇ। ਇਹ ਵੇਖ ਲੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸਾਡਾ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਰਹੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪਤਲੋ। ਬਣ ਤੂੰ ਗਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੇ ਜੱਟ ਦੀ, ਹੁਣ ਬਣ ਬੇਬੇ ਦੀ ਤੂੰ ਪਤਲੋ।